मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझता था। ऐसा लगता था कि मुझे कभी किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं। मेरे बहन भाई हैं, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द होते हैं, मेरे साथ होते हैं, बस उनके इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया घूमती थी। लेकिन जब तुम मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। मेरे बहन भाई मेरी दुनिया ज़रूर है, लेकिन मेरे अंदर की जो दुनिया, उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी। हर पल, हर लम्हा साथ देने वाला, मेरे दुख दर्द बांटने वाला कोई तो ऐसा चाहिए था। आपने तो अपने दिल पे ताले लगा रखे थे जरूर, मैंने आकर उन तालों को तोड़ दिया। भैया, भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परी आ रही है आज? आप ही तो कल रात में ही आना चाह रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। सही किया ना? ठीक है, सुबह आ जाए तो बेहतर। चले ना साथ मिलके नाश्ता करते हैं। हाँ डन, तुम लोग चलो, बस हम आ रहे हैं। ठीक है भैया, जल्दी आ जाए। और ठीक ठाक है आप दोनों? हाँ, मैं बुरा लग रहा हूँ आपको क्या? नहीं चले आप लोग चलो चलिए, वरना फिर और बातें शुरू हो जाएगी। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सुबह सुबह 9 बज रहे हैं सुबह के, और ऑफिस जा रहा हूँ। ये तो तुम्हारे जाने का वक्त नहीं है। बड़े भैया ऑफिस जल्दी जाते हैं, आज वो नहीं जा रहे तो मैं जा रहा हूँ उनकी जगह। क्यों, अच्छे खासे तो थे, चले जाते। तुम्हें क्या पता कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं हैं? तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाके उनकी खैरियत पूछ लो। गई थी रात में, जब तुम नहीं थे घर में, पता नहीं कहाँ थे। मैं असद के घर गया था, उसकी अम्मी के जनाजे पे नहीं जा सका था, ताजियत करने गया था। तुम्हें भी कहा था कि साथ चलो, लेकिन तुम तो अपनी से मनपसंद जगहों पे जाती हो बस। इतनी रात गए, ताजियत करने गए थे या कोई और प्लान था? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि असद ऑफिस से लेट आता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कौन मरे कौन जिए, किसकी तबीयत कैसी है? फिर एक बात जरा ना कान खोल के सुन लो तुम आज। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाऊंगा ना, तो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तुम भी सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती हो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? तुमसे कम बोल रहा हूं मैं। क्या हो गया है समीर? सुबह सुबह क्यों चीख रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पर? क्योंकि तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करती हो, हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती हो। तुम्हें अंदाजा है कि ऑफिस में कितने मसले मसाइल है मेरे लिए, कितना प्रेशर है। घर आता हूं तो तुम्हारे मसले नहीं खत्म होते। तुम्हें मेरी मेंटल हेल्थ की जरा सी भी फिक्र है? और हाँ, अम्मी आज दावत का एहतमाम यही कर रही, तो खुदा का वास्ता उनकी हेल्प कर देना। उनको मेरी हेल्प लेना कबारा नहीं है। समीर ऐसा नहीं था यार, लगता है मम्मी कोई तावीज करवा रही है, क्योंकि एक ये इनके कंट्रोल में नहीं आता, बाकी सब उनके काबू में। महविश बेटा, ये मैं कर लूंगी, तुम जाओ। कबीर को कंपनी दो, नहीं तो वो बोर हो जाएगा। बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे मामी, कमरे में ऑफिस खोल के बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है। वो बाज नहीं आने वाली, घर में भी ऑफिस बना लिया। जोया नहीं आई? अरसलान गया है लेने, और परी भी तो आ रही है ना। शुक्र है भाई कि आजकल शोएब का मूड अच्छा है, जो उसको बगैर बहस मुबाइसे के छोड़ जाता है। न पहले तो
उनको उनके मैके आने में भी प्रॉब्लम होती है, एतराज होता है? हाँ भाई, बिल्कुल होता है। पहले तो कभी कभी कुछ घंटों के लिए छोड़ता था, ये तो तुम्हारी शादी के दिनों में इतने दिनों के लिए छोड़ के गया है। वैसे तो देखने में वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मिलनसार टाइप। हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। बड़ी खुशबू आ रही है, लगता है सब कुछ तैयार हो गया है। कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए बेटा, सब तैयार है। अगर भूख लग रही है तो कबाब दूं? नहीं, मैं तो मदद पूछने के लिए आई थी। नहीं नहीं मेरे मियाँ का हुक्म था कि भाई जाके पूछ लेना कि कोई हेल्प करनी हो तो। नहीं नहीं, किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। दावत तो तुम लोगों की है, अब क्या तुम लोगों से काम करवाते हुए अच्छी लगूंगी मैं तो उसको भी मना कर रही हूँ, लेकिन ये तो लगी हुई है काम में। इसको तो नंबर बनाने का शौक है। खैर, जब कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये ना हो ना कल को कोई कह दे कि खामखाई मैंने पूछा नहीं। छोड़ो बेटा, इसी बातों को दिल पे मत लगाना। शुक्र है सब तैयार है, मैं कर दूं? थैंक यू। कहाँ थे तुम? आप मसरूफ थे तो मैंने सोचा मम्मी की हेल्प करा दूं। क्या बनाया उन्होंने खाने में? काफी कुछ बनाया है, सारी आपकी पसंद की चीजें, आपको अच्छी लगेंगी। और जब घर वाले साथ हों तो खाना तो सेकेंडरी हो जाता है। फरी आ गई? जी बस पहुंचने वाली हैं। बहुत साबिर और समझदार है मेरी बहन, वरना शुएब जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं है। मुझे मम्मी ने बताया था, सुन के काफी हैरत हुई, क्योंकि बज़ाहिर तो वो काफी खुश अखलाक इंसान लगते हैं। बस जाहिर के चक्कर में हम लोग भी धोखा खा गए। उसकी फैमिली भी ऐसी है। शादी के बाद शुएब को घर से निकाल दिया, कहा तुम्हारी बीवी अमीर कबीर फैमिली से, उससे बोलो अपनी जायदाद खुद खरीदे। कुछ भी नहीं दिया। अब उनके पास अपना घर तो है ना? हाँ, मैंने ही घर गाड़ी सब लेकर दिया है। शुएब को कई दफा बिजनेस के लिए पैसे दिए, लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबल इंसान है वो, हमेशा नुकसान करता है, पैसे गंवा देता है। खैर अब ये आप दफ्तर बंद करें, जब से आपने कमरे को दफ्तर बनाया हुआ है बस हो गया सारा काम। अच्छा जो हुक्म। लेकिन तुम मेरे सामने से कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठी रहोगी। मेरा फेवरेट काम है ये, आपके साथ रहना और आपके पास रहना। चलें जूस पिए। मैं सही कहती थी अम्मी, बड़े भैया भाई तौबा तौबा तौबा। क्या हरकतें हैं ये, बीमार पड़ गए, ऑफिस नहीं गए ताकि रोमांस कर सकें जवान बीवी के साथ। उफ अल्लाह, तीमारदारियां हो रही हैं भाई, क्या क्या देख रही हूँ मैं तो बता ही नहीं सकती आपको। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कबीर शादी कर लेगा। मुझे लगता है वो लड़की बहुत ही चालाक होगी जो उसके पीछे पड़ गई, उसको फंसा लिया और मजबूरन उसे निकाह करना पड़ा। भाई वैसे ही ये ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां तो बहुत ही तेज होती हैं। भाई उसने भी सही बंदे को फंसाया है, जानती है ना कि खजाने की चाबी उसी के पास है। अब अम्मी हर कोई मेरी तरह सीधा साधा तो नहीं होता ना, जो समी जैसे बेवकूफ से शादी कर ले। ओहो, आ गए नए लैला मजनू। क्या? कौन नए लैला मजनू? अरे यही जोया और अरसलान, जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। अब मैं बाद में बात करती। आ जाओ भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी। ओके बाय। ओके ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से आ रही है जोड़ी? यूनिवर्सिटी गई थी ना, तो वहीं से आऊंगी ना भाभी जान। तो यूनिवर्सिटी तो तुम गई थी ना,
ये क्या करने गया था? पिक करने गया था जोया को। एक्चुअली आज मेरा डे ऑफ था ना। अच्छा अच्छा, तो इसी बहाने तफरी का मौका मिल गया तुम लोगों को, है ना? आपकी सोच है भाभी, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली मुझे जोया की कंपनी में बहुत मजा आता है, सफर का पता ही नहीं चलता। क्यों जोया? एग्जैक्टली। वाह, तो यही काम कर लो, क्या ख्याल है? एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाएं? मुझे भी। लेट्स गो। चलो आ जाओ, आ जाओ। आप भी ज्वाइन कर लेना। नो थैंक यू। दिमाग ही नहीं मिलते भाई इसके तो। कोई बात नहीं, मौका लगने की देर है जोया। तुम्हें भी बाहर करूंगी और सर सलान को भी। अम्मी को तो बताऊं लैला मजनू की कहानी। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। फरिया मेरी जान, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे भाई को, सब ठीक। ये है ना डॉक्टर साहब मेरा हर वक्त ख्याल रखने के लिए। हर वक्त कभी जूस लेकर आती हैं, कभी कहती हैं आराम कर लिया, वॉक कर ली, रेस्ट कर लिया। हर वक्त इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं मुझे। अगर मैं ये सब कुछ ना करूँ ना तो ये सारी दवाइयाँ डस्टबिन की नजर हो जाएं और ये कहें कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं डॉक्टर्स ने इतनी दवाइयाँ क्यों दे दी और ऑफिस निकल जाए। बिल्कुल ठीक करती हैं आप। भैया पर ना सख्ती की जरूरत, हम तो कर नहीं सकते। मामू और मम्मी कर सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते ना रोज रोज। चलो तुम भी इसके साथ मिल गई। कैसी बहन हो तुम? ऐसी ही हूँ मैं। मैं तो करूंगी अपनी भाभी की हिमायत। वैसे भैया को ना इस घर में एक डिक्टेटर की जरूरत थी, अब वो पूरी हो गई है। काम करने वाली मशीन बन गए हैं ये। मैं तो कहती हूँ कि थोड़े दिन छुट्टियां लेकर भाभी को घुमाने के लिए बाहर ले जाएं। यक न शुद्ध दो शुद्ध। चलें आप जल्दी से जूस खत्म करें। जो हुक्म आपका। बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे बड़े भैया की शादी हो, हमारे घर में भाभी आए। छोटी हो मुझसे, लेकिन दिल चाह रहा था कि भाभी कहूँ। अरे मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन रिश्ते में तो बड़ी हूँ। आप आराम से बोले, मुझे बहुत खुशी होगी, आपका हक है। चलें आप भी जूस पिएं। यस। आप ही श्वेब भाई कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। तो आप रहेंगी ना? नहीं जोया, जाऊंगी मैं। कम ऑन आप ही, हमल की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं, प्लीज स्टे कर लेना। मैं रुकने की नीयत से आई नहीं थी, इसलिए कुछ सामान भी नहीं लाई अपने साथ। अमल सैड। हाँ लेकिन मम्मी आप कहाँ थी? मैं बेटा तुम लोगों के लिए खाना पैक कर रही थी। आपने वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया था। मेरी मम्मी के हाथ में वैसे बहुत टेस्ट है। मामा किसकी हैं? बेटा सारी माएं अपने बच्चों के लिए इतने ही प्यार और शौक से खाना बनाती हैं। और सर मामू प्लीज मामा से कहें ना, कल वीकेंड है, स्कूल भी नहीं जाना और सैटरडे है। रुक जाए ना। हाँ चाचू, अमल को रोक लिए ना, वैसे ही मेरी 2 दिन की छुट्टी है, मैं बोर हो जाऊंगा। यार आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब इतनी ज्यादा फरमाइश हो रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। रुक जाए बिल्कुल दिल नहीं चाहता अमल का जाने का घर। महविश,
अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप बिल्कुल सही वक्त में आए। मैं आपके लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? आप अपने हाथों से बनाकर पिलाएंगी तो जरूर पी लूंगा। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू, मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ और आपके बड़े भैया भी यही कहते हैं। मैं कॉफी लेके आती हूँ। जी जी। ख्याल से बड़ी भाभी हैं। कौन कमबख्त कहेगा कि ये बड़ी भाभी? कोई कहे ना कहे, बड़े भैया की बीवी है बड़ी भाभी हूँ। और आप अपनी आंखों के तीर ना कहीं और चलाइए। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई। नसरीन, तुमने तैमूर के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने तो अपना रास्ता चेंज कर लिया, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे इंतजार में। और इंसान की आंखों पर जब मोहब्बत की पट्टी बन जाए ना, तो उसे अंधा कर देती है। एक तरफा मोहब्बत भी ना बड़ी कोई अजीब सी चीज आपको एहसास ही नहीं होने देती। क्या आपके इर्द गिर्द कोई और भी मोहब्बत पनप रही है? हो सके तो मुझे माफ कर दो। अमल, तुम बहुत मस्तियां करने लग गई हो। बड़े भैया देख रहे हैं, बहुत मस्तीखोर होती जा रही है। आप ही प्लीज, आप रुक जाए ना। कल अमल की भी छुट्टी है, वीकेंड है, हम एंजॉय करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं रुक सकती, वीकेंड पे मुझे बहुत सारे काम होते हैं। प्लीज मामा रुक जाए ना। अमल, हम नहीं रुक सकते। अरे अब बच्ची भी जोर दे रही है, मान जाओ ना तुम दोनों। भैया मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं रुकने आई नहीं थी, इसलिए कुछ साथ भी नहीं लाई। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ड्राइवर के साथ जाकर सामान ले आओ। अब फरीद सब इतना इसरार कर रहे हैं तो रुक जाओ। मगर शुएब, लो अब तो शुएब भी मान गया, अब किस बात की टेंशन है? यकीन जानिए भैया, मैं खुद इसे कहता हूँ कि अपने बहन भाइयों से मिलती रहा करो, और मैंने कभी भी इसे यहाँ आने से मना नहीं किया और ना ही रुकने से मना किया। भैया मुझे जाने देना, शुएब को खाने का बहुत मसला होता है। अरे इसकी तुम टेंशन मत लो, मुझे कल वैसे भी देर से जाना है। कल वापसी पर मैं तुम लोगों को शाम में ज्वाइन कर लूंगा, साथ डिनर करेंगे और साथ खूब मिलकर एंजॉय करेंगे। ये लो भाई, शोएब ने तो मसला ही हल कर दिया, अब किस बात की टेंशन है? रिलैक्स हो जाओ। ग्रेट पापा, थैंक यू पापा। चलो मामा के पास चलो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदाफिज। चलो भाई चलो, आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई। मैंने कहा था ना तो साथ ही होगी। चलो। रेहाना जी भैया आजकल नाश्ते में क्या लेते हैं? जी, वो तो भाभी बनाती हैं, मुझे मना करती हैं, बस अभी आती होंगी। अच्छा, आज भैया के लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। मुझे बता दो कि वो क्या खाते हैं। जी, वो उबले हुए अंडे, फ्रेंच चीज, फ्रेश जूस और फ्रूट्स भी, और हाँ खजूर भी। अच्छा हटो हटो, मैं बनाती हूँ, आज। अरे तुम फिर आ गई? वो भैया ने बहुत कहा शुएब से, इसलिए उन्होंने रुकने की इजाजत दे दी। क्यूट है तुम्हारा मियाँ कितना, है ना, और सीधा भी कि भैया ने कहा फौरन मान लिया। क्या चल रहा है? तुम दोनों की चाल तो नहीं है इसमें? नहीं भाभी,
ये किस तरह बात कर रही हैं आप फरी से? अपने मैं के आने के पीछे किसी की क्या चाल होगी या क्या मतलब होगा? तुम जो ये कर रही हो ना, करती रहो, सही कर रही हो, क्योंकि तुम्हें कितने दिन हुए अभी आए हुए? तुम्हारा जमा 8 दिन है ना, तो जो कर रही हो ना सबके साथ वही करो, समझी? चापलूसी। मोहब्बत को चापलूसी का नाम आप दें, लेकिन एक बात बताऊं, कभी किसी से प्यार से बात करके देखिए, अच्छा फील होगा। अच्छा बोल लेती हो, कभी डायलॉग लिखने की कोशिश की है? वही कर, थोड़ा समझाने की जरूरत नहीं है बीबी, समझ में आई है? मेरी बात सुनो, ये आपका घर है, आपका मैका है, आपके बड़े भाई का घर, इसलिए यहाँ सर उठा के आया करें और हक जमाया करें। और ये जो आपको इतनी बातें सुना देती हैं वो इसलिए सुनाती है क्योंकि आप सुनती हैं। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू, मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ और आपके बड़े भैया भी यही कहते हैं। बड़े लकी हो कबीर खान, इस उम्र में ऐसी हसीन और जमील कम उम्र बीवी मिल गई। और तुम, ने क्या देखा इस ढलती उम्र के आदमी में जो फौरन शादी कर ली? तुम्हें तो एक से एक लड़के मिल जाते, शायद दौलत की कशिश ने खींच लिया तुम्हें। हाँ, काश मेरे नसीब में होता ये चांद सा चेहरा, अगर मेरे नसीब में तो वो रोती सूरत लिखी थी। चलो भाई शोएब, वो ना सही, उसके हाथ का नाश्ता सही, वो तो मिल जाएगा। आज तो फरमाइश करके उससे नाश्ता बनवाऊंगा। हेलो शुएब, कहाँ हैं आप? सब लोग नाश्ते के लिए आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, बस निकल रहा हूँ, रास्ते में ट्रैफिक का रश होगा, तुम लोग नाश्ता कर लो, मुझे देर हो जाएगी। लेकिन भैया कह रहे हैं कि आप आएंगे तो नाश्ता करेंगे। सोचा था आज उस हसीन के हाथ से अलग से नाश्ता बनवाऊं,
लेकिन इस बड़े भैया ने सारा प्लान फेल कर दिया। सुनो, कबीर का लंच ना मैं खुद बनाऊंगी, तुम बाकी घर वालों का खाना बना लो। ठीक है भाभी। और दिन में कुछ लाइट ही बनाना, दाल चावल या सब्जी वगैरह। ठीक है भाभी। बेल बजी, जाके देख के आओ, पता नहीं गार्ड गेट पे है या नहीं। मैं देखती हूँ। अरे महविश, मैं तो वही ढूंढ रहा था। शोएब भाई, मैं रिश्ते में आपकी भाभी लगती हूँ, तो अच्छा होगा कि आप मुझे भाभी कह के पुकारें, प्लीज। रिश्ते में भाभी हो तो क्या हुआ, उम्र में तो छोटी हो। जी, उम्र में छोटी हूँ, लेकिन वो खातिब आप मुझे रिश्ते से ही करें। अच्छा ठीक है, तो तुम भी मुझे शोएब भाई मत कहा करो। मैं ना आपको एहतरामन भाई कहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी मुझे एहतरामन भाभी कहें। सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत हाजिर जवाब लड़की है, लगता है इस घर में बहुत मजा आने वाला है। 20-25 दिन हुए इसको आए लेके, इतनी चला के सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, नाकाम वो भी। तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। ऐसी बात नहीं है की बात सिर्फ इतनी है कि मैं उससे ज्यादा होशियार हूँ, सब समझती, इसीलिए उसको उसकी औकात कर रखती। तो तुम्हें उसकी औकात अच्छी तरह पता है। वो बड़े भैया की बीवी है जो तमाम जायदाद और बिजनेस के मालिक है। मैं नहीं तो फिर तुम्हें अपनी औकात पे गौर करना चाहिए ना। क्या बकवास करी, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? यार तुम्हारी दोस्त हूँ मैं, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। जो वो कर रही है ना वो तुम्हें करना चाहिए, और उसे किसी की खुशामद की ज़रूरत नहीं। वो ऑलरेडी उस घर के मालिकिन है। हाँ, फिर तुम्हें उस घर में रहना है और अपनी हैसियत बरकरार रखनी है। तो तुम्हें घर के मामलात को देखना होगा, सबको खुश रखना होगा। यानी मैं तुम्हें ना बहुत होशियार समझती थी, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। ये आसानी से उससे अपनी जगह दे रही हो। उसकी क्या मजाल कि वो मेरी जगह ले सके है? मजाल हो ना हो, लेकिन अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है वो। सबको अपने काबू में किया हुआ उसने। शौहर तो ऑलरेडी उसके काबू में है, बकौल तुम्हारे। घर वाले भी उसके, जायदाद भी उसकी। तुम्हारा क्या है? कभी सोचा तुमने कि तुम्हारा क्या है? समीर भाई ने शादी के टाइम पे कितनी मुश्किल से घर वालों को मनाया था, तुम शायद भूल गई हो। और मैं तो कहूँगी अक्लमंदी का तकाजा यही है विनी कि तुम घर के मामलात में दिलचस्पी लो, बड़े भैया और उनकी बेगम का ख्याल रखो, उनके रिश्तेदारों की खातिर करो, चाहे ऊपरी ऊपरी से, ताकि बड़े भैया तुमसे बदगुमान ना हो और तुम्हारी हैसियत भी बरकरार रहे।
तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो आ जाएगी? आ जाएगी मामू। असल में उसे अपने पापा की याद आ रही थी, मैंने कहा चलो चले जाते हैं। फिर कहने लगी आप रहने दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, उसके आने से हमारा घर घर लगने लगा है, रोशन हो गया है सब कुछ यहाँ। मगर भैया भाभी गई कैसे हैं? अलमीर के साथ गई है, वो अपने किसी दोस्त की तरफ जा रहा था, कह रहा था ड्रॉप कर दूंगा, वापसी पर पिक भी कर लेगा। भैया मुझे लगता है कि आपको ना भाभी को एक अलग गाड़ी लेके दे देनी चाहिए। वानिया भाभी को रोज कहीं ना कहीं जाना होता है, अभी भी देख ले दोपहर से निकली नहीं है। जोया बिल्कुल ठीक कह रही है भैया। आपको पता है भैया, उस दिन भी भाभी ने कहीं जाना था तो वो कैब करवा कर गई। क्या नहीं ये घर में गाड़ी होने के बावजूद वो कैब में गई? देखो ये ठीक नहीं है, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं होना चाहिए। अभी तो नई नवेली दुल्हन है बेटा। मामू मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना ही कभी महविश ने कुछ बताया, वरना मैं वानिया से जरूर पूछता। जी भैया, वो भाभी ने आपको इसीलिए नहीं बताया कि आप वानिया भाभी से पूछेंगे और उनके दिल में मैल आएगा तो ऐसे ही बिला वजह ताल्लुकात खराब होंगे। ये बात तो है, महविश बहुत समझदार है माशाल्लाह, बहुत सुलझे। चलें खैर, ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, एक गाड़ी ले दूंगा महविश को। लेकिन अभी मुझे आप सब लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी। अलमीर मैं समझता हूँ काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गया है, बिजनेस भी संभाल रहा है खुद से, क्यों ना अब उसकी शादी की जाए? क्या ख्याल? तो बड़ा अच्छा ख्याल है यार, है ना? तो फिर भैया हम भाभी ढूंढना शुरू कर दें? अरे अभी नहीं, पहले उसकी मर्जी जानना पूछना बहुत ज़रूरी है। पहले उससे बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना। हाय, अलमीर की शादी। अलमीर, भैया कोई काम था मुझे बता देते, मैं आ जाता। नहीं नहीं, बस मैं रूम में जा रहा था, सोचा 5 मिनट तुमसे बात कर लूं। सही है। मैं डायरेक्ट बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। जी? हाँ, तुम्हारी शर्त थी ना कि पहले मेरी शादी होगी फिर तुम करोगे, वो शर्त पूरी हो गई। बिल्कुल, शर्त तो थी। तो फिर बताओ, तैयारियां शुरू करें? तैयारियां किस चीज की? भाई शादी के लिए लड़की ढूंढनी होती है, फिर रस्में होती हैं और 10 चीजें होती हैं, टाइम लगता है। मगर भैया क्या मगर? नहीं करनी शादी अभी? नहीं, शादी करनी है मैंने। मैं खुद आपसे बात करना चाह रहा था इस सिलसिले में। हाँ तो बताओ ना, कैसी लड़की ढूंढे तुम्हारे लिए? भैया लड़की ढूंढ ली है। अच्छा, ढूंढ ली है, वेरी गुड। इसका मतलब हम लड़की ढूंढने की जहमत से बच गए। तो बताओ कहाँ रहती है, क्या करती है? आप जानते हैं, इनफैक्ट मिल चुके हैं, शादी में आई थी। अच्छा, कौन? विशाल, मेरी बेस्ट फ्रेंड। विशाल? वो लड़की? भाई वो, उसके घर का माहौल हमारे घर का माहौल तो काफी डिफरेंट है, वो कैसे एडजस्ट करेगी इधर? भैया बहुत अच्छी लड़की है, वरना मेरी दोस्ती ना होती उससे। अलमीर देखो, ये चंद दिनों की बात तो है नहीं, सारी जिंदगी का मामला है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। और तुम दोनों के मिजाज में काफी फर्क नजर आता है मुझे। भैया मैंने समझाया है उसको बताया है हमारे घर का माहौल, हमारे ट्रेडिशंस, और वो राजी है खुद को बदलने के लिए। कौन बदलता है? समीर को देख लो, आज तक बदल पाया वो वानिया को। एंड आई कैन नॉट अफोर्ड अनदर वानिया इन माई हाउस। ठीक है भैया, वो इसरार नहीं करूंगा ज्यादा। थोड़ा वक्त चाहिए होगा उसको जहन से निकालने के लिए, अभी फिर शादी का सोच नहीं सकता। सॉरी। देखो, मेरे लिए तुम लोगों की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे और बुरे के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे तुम्हारी जिंदगी है, फैसला करना तुम्हारा हक है, वो मैं तुमसे छीन नहीं सकता।
All I want is your happiness. That's it. थैंक यू भैया। ठीक है, फिर मैं मामू मामानी से बात करता हूँ। फिर तुम उस लड़की से कहना अपने घर वालों से बात करें। ठीक है, ओके। ठीक है, रेस्ट अप, ऑफिस।